भारतीय जवानों की मुस्तैदी बता रही है कि भारत का मस्तक क्यों गर्व से ऊंचा रहता है। वो क्यों और कैसे कुदरत के कहर को भी मात देते हैं, कैसे घात लगाए दुश्मन के मंसूबों को आघात पहुंचाते रहते हैं। शून्य से नीचे 20 डिग्री के तापमान में यहाँ पर जवानों के लिए अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के साथ साथ अपने हथियारों को भी काफी स्वस्थ रखना पड़ता है। यही कारण है जब भी कोई डिफेंस डील होती है तब सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का टेस्ट जो है -40 डिग्री तक तापमान में होता है। यहाँ पर इस मौसम में सेना के जवानों की बंदूकें चलते रहें, बीच बीच में सेना के जवान के लिए हमेशा चाहे फायरिंग हो, गोलीबारी करनी हो, उसकी प्रैक्टिस होती रहती है और जरूरत पड़ने पर वो फिर उसको इस्तेमाल भी करते हैं। यहां से पाकिस्तान की सीमा चंद मीटर की दूरी पर है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी जैसा माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के आतंकी लगातार इस फिराक में है कि वो किसी तरह भारत की सरजमी पर दाखिल हो जाए। इसलिए कई बार हमारे जवानों को वैसी जगहों पर भी दाखिल होना पड़ता है जहां से लौट कर आने की गारंटी नहीं होती। नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में पहाड़ियों पर बर्फीले तूफानों का सबसे बड़ा खतरा हमेशा मंडराता रहता है। बार बार जब भी बर्फबारी होती है, मौसम का मिजाज बदलता है तो एवलांच वार्निंग जो है वो जारी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सेना के जवान नियंत्रण रेखा पर तैनात है उनको एवलांच में भी पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वो एवलांच से कैसे बचें। क्योंकि अगर पिछले 10 साल का इतिहास देखें या फिर पिछले साल का देखें तो दर्जन भर जवानों की जानें अलग अलग जगहों पर बर्फीले तूफानों के कारण जो है गई है। और यही कारण है कि काफी सतर्क रखा जाता है जवानों को एवलांच से बचने के लिए। हमारे साथ एक अफसर है यहाँ पर जवानों के साथ। सर, जो बर्फीला तूफान होता है, एवलांच होता है, उसके लिए किस तरह से जवानों को तैयार किया जाता है ताकि वो इसकी चपेट में ना आए? यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एवलांच अभी भी आया है जिसमें आप रेस्क्यू के लिए पहुंचे। जी, ये एवलांच आया हुआ, हमारे जवानों को प्रॉपर टाइम टू टाइम इसकी वार्निंग मिलती रहती है और ट्रेनिंग जारी रहती है। और एवलांच से रेस्क्यू करने के लिए जो साजो सामान है वो भी हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है। ये सर्वाइवल ब्लैंकेट, इससे जब विक्टिम निकाला जाता है तो उसको सबसे पहले इससे कवर करते हैं ब्लैंकेट से। ये जुमार, इसका नाम जुमार है, इसकी मदद से हम रस्सी के सहारे नीचे उतरते या चढ़ते हैं। यह है AVD, अवलांच विक्टिम डिटेक्टर, इसकी मदद से हम विक्टिम को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। यह आपका कंबाइंड हार्नेस, इसकी मदद से हम जवान को नीचे उतारना हो ऐसी जगह या ऊपर, उससे ऊपर लेना हो, इससे लेते हैं। यह है चेस्ट हार्नेस, इस पर हम जवान को पहना के इसको नीचे उतारने या चढ़ाने के लिए काम है। यह है सीट हार्नेस, बेल्ट और कमर की मदद से इसको उतारने चढ़ाने के लिए। यह है आइस पिक्स, इसकी मदद से हम बर्फ की जगह पर हम चढ़ने के लिए भी यूज करते हैं। यह है अवलांच रॉड, इससे हम विक्टिम को, दबे हुए विक्टिम को सर्च करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, यह है एवलैंग, यह अगर जवान के साथ है तो कम से कम 20 मिनट तक इसकी मदद से सांस ले सकता है और बर्फ में दबा हुआ जवान जिंदा रह सकता है 20 से 25 मिनट तक के लिए। ये हर एक जवान को होता है जो अगर जब जो पेट्रोलिंग में निकलता है इन हालात? यस, ये हर जवान के पास होगा ये, और AVD हर जवान के साथ में होगी। ये अवलांच रॉड, ये रस्सी, ये सॉरी अवलांच कॉर्ड, इसकी मदद से हम हर जवान के पास रहेगी। जब अगर अवलांच आता है तो इसको फेंक देता है ताकि ये रस्सी की मदद से हम उसको जल्दी ढूंढ सके, और ये कलर भी छोड़ती है, विक्टिम को ढूंढने में मदद करती है। तो कहीं ना कहीं जो ये है, ये पूरा जो साजो सामान है यहाँ पर लगा हुआ, हम यहाँ से इस बैग से देखकर यहाँ पर इन बर्फीले चोटियों पर हर जवान के पास ये होती हैं ताकि अगर कहीं भी वो बर्फीले तूफान में फंसे तो उससे ढूंढ निकालने में या उस तक मदद पहुंचाने में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, लाइन ऑफ कंट्रोल, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।